guys, my name is Prachi Budani. Welcome to the economics class. We are going to start with the mode in the discrete series. Okay, shall we start with the discrete series? मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्क्रीट सीरीज का भी ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग का दोनों करवाया था. मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम लोग उसके आगे चल. ओके, so this is a question. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and frequencies are given 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6. Okay, this is the frequency and we'll start with the, this is the first column and next is second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, so first of all, second group, there are two pairs. Okay, there are two pairs, right? First is 5, 6, 11, 8 plus 7, 15, 17, 50. Okay, this is a, यही करा था हमने लास्ट क्लास में. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी हमें 2 का कॉलम बनाना था. थर्ड में 5, इसको हम लोग छोड़ देंगे. 1 + 2, 2 + 3 का बनाना है. अब पहले वाला हम लोग क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे और बाकी 2 2 का पेयर्स बता देंगे और जो लास्ट का छूट गया उसका कोई पेयर नहीं है. 6 + 8, 14, 7 + 9, 16, 8 + 9, 70. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ कॉलम. इसके अंदर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में हम लोग 3 ग्रुप्स पर प्रिपेयर करने. तो हम लोग 3 कैसे करेंगे, तो मैं इसको 3 का पेयर प्रिपेयर कर रही हूँ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ओके, इसके अंदर कुछ छोड़ना नहीं है. ये दोनों छूट रहे क्योंकि इनका कोई पेयर 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है. इनका 3 पेयर्स नहीं बन रहे. ओके, हमें क्या बनाना है, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स. अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स. ओके, 5, 6, 8 एड ऑन करेंगे कितना आ जाएगा, 19. 7, 9, 8, 24. ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ, 2, 3, 4. 2, 3, 4 का ग्रुप बनेगा. अब 5, 6 से अब हमारा 2, 3, 4 का ग्रुप बनना है. ओके, तो हम पहले नंबर फिर से लीव कर देंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 8, 7, इट्स अ 21 and 26. 9, 8, 9, 26. ओके, लास्ट कॉलम इज 6. 6 का हम लोगों ने 3 से 3 का पेयर बनाना है, बट हमें स्टार्ट किधर से करना है, 3 से. अब ऐसे प्रॉपर जब आपको पता होगा ना कि अभी 2 पेयर्स का बनाना है, 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5. तो अब ये एक बार याद रखना कि आपको किस किस नंबर्स के अंदर अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है. ओके, 3 से स्टार्ट करेंगे. 3, 4, 5, 3, 4, 5. फिर आ जाएगा 8, 7, 9. टोटल इज 24 एंड लास्ट वन इज 8, 9, 6, 23. ओके, अब हमें इसके अंदर से क्या निकालना होता है, सबसे बड़ा नंबर, राइट. अगर हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखें तो फिर 2 मोड आ रहे थे यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, राइट. 2 मोड आ रहे थे. अब सबसे बड़ा नंबर्स भी यही है, 2 9 ही है, राइट. तो हम दोनों को ले लेंगे. ओके, अब इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है हमारा 17. नेक्स्ट फिर से 17, 24, 26, 24. They are the largest number in each and every row. Okay, each and every column in the row. Okay, this is the question.
अब हमें क्या बनाना है, एनालिसिस। अब देखेंगे कि क्या हमारा पूरा प्रॉपर आंसर आता है। ओके, हमने ये प्रिपेयर कर लिया, अब एनालिसिस बनाती हूँ, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। देखो पीडीएफ के फॉर्म में ना थोड़ा प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, जब मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी उसके फॉर्म पे तो आप लोग को पक्का पीडीएफ के फॉर्म पे तो करवाना ही है मैंने। तो अब मेरा डिस्क्रीट का ही मैंने एनालिसिस टेबल बनाना है। सो अब मेरा एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा, फिफ्टीन तक आ जाना चाहिए। देखो आ जाएगा। ओके ओके, मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and last one 6. ओके, 6 कॉलम एंड 5। अब हमने एनालिसिस टेबल कैसे प्रिपेयर करना था, हमने ऐसे कॉलम इसको जो हमारे रो जो आए थे हमारे नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6, ये इस साइड आ जाएंगे कॉलम, और हमारे रो उस तरफ 8 9 10 11 12 15 इधर आ जाएंगे सारे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था सबसे बड़ा 9 फ्रीक्वेंसी में किस पे आ रहा था, वो आ रहा था 8 9 10 11 12 12 और 14 पे, राइट। 12 और 14 पे टिक कर देंगे, बस सिंपल। ठीक है, 2 नंबर आ रहे थे तो हमने 2 कर दिए। अब आ रहे कॉलम 2 का 17 बड़ा आ रहा था, तो अब 17 देखोगे कि हम लोग एड ऑन किसके ऊपर कर रहे थे, सेकेंड कॉलम में आप लोग 5 6 8 7 9 8 9 8 पे कर रहे थे, तो 9 8 आ रहा है आपका 12 एंड 13 पे, तो आप 12 और 13 पे कॉलम कर दोगे। ओके, नेक्स्ट इज सबसे बड़ा आ रहा था 17 थर्ड कॉलम में, 17 पे आप लोग क्या करोगे, 17 बन रहा था हमारा 2 2 का ही 6 6 8 7 8 7 9 8 9 8 9 बन रहा था, 8 9 आ रहे 13 एंड 14 पे। ओके, ये फिर फोर्थ पे कैसे बनेगा हमारा पूरा प्रिपेयर जो होगा, देखो फोर्थ आ रहा है 24, तो 3 3 का कॉलम बन रहा था 5 6 7 5 6 8 7 9 8 7 9 8 आ रहा था, 7 9 8 देखो किस पे आ रहा है 11 12 13, तो 11 12 13 पे आ जाएगा 3, क्योंकि 3 3 के कॉलम्स बन रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज 26 बड़ा आ रहा था नेक्स्ट वाले में हमारे फिफ्थ कॉलम में, एंड फिफ्थ हमारा इसका भी 3 3 का ग्रुप बन रहा था 6 8 7 9 8 9 9 8 9 का बन रहा था 26, तो 9 12 13 14 पे ही आ रहे भी 12 13 एंड 14। ओके, लास्ट कॉलम है हमारा 24 आ रहा था लास्ट में, राइट। 24 सबसे बड़ा था हमारा। अब हम लोग उसमें क्या देखेंगे, 24 8 7 9 8 7 9 पे आ रहा था ये भी, 8 7 9 10 11 12 10 11 एंड 12। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस पे आ रहे हैं, 8 पे तो 0 आया, इस पे भी, इस पे 1, इस पे 2 1 2 3 4 5, इस पे 5 आए, 1 2 3 उस पर 4 आए, इस पे 3, इस पे 0। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा 12 पे आया 5, तो हमारा मोड जो होगा वो होगा 12। ओके, मोड जो होगा वो हमारा क्या होगा 12। ओके, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर आप एनालिसिस करके भी प्रॉपर बना रहे हो तो आप उसके अंदर पूरा देखोगे कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा टिक्स जो आ रहे हैं, किसके अंदर आ रहे हैं, तब जाकर आप उसके अंदर उसका मोड बताओगे कि किसका आ रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर हो गया डिस्क्रीट का। अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ कॉन्टिन्यूस। सो कॉन्टिन्यूस का जो मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, पहले मैं ऑब्जर्वेशन का करवा रही हूँ,
ग्रुपिंग का मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। हम लोग पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा। देखो मेरे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, क्लास लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको स्टेप्स भी बताती रहूँगी। फ्रीक्वेंसीज गिवन है मेरे को 2, 4, 15, 6, 7, ओके। अब देखो फर्स्ट स्टेप जो था, इसको डिटरमाइन करना है कि सबसे मॉडल क्लास के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है। ये तो आपको करना ही है। इसके अंदर भी आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, वो आपको देखनी है। तो हमारी 15 है, ओके। वो देखोगे, मॉडल क्लास आ गया हमारा ये। अब सेकंड है कि आपको एग्जैक्ट मोड ऑफ द ये फॉर्मूला लगाना है, जो हम लोगों ने पहले भी सीखा था, L1। अब इसके अंदर थोड़ा सा वो है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। अब मैं एक एक कर आपको बताती हूँ कि देखो L1 तो वही होगा जो मेरा शॉर्ट सबसे बड़ी इसमें आ रहा है। F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो फ्रीक्वेंसी आपकी F1 है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी 1 वो होगी जिसकी L1 में क्लास इंटरवल्स के अंदर उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, वो हमारी F1 होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो हमारी F1 होगी। किसी में भी अगर आप देखोगे वही हमारी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फ्रीक्वेंसी 0 कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी 0 हमारी होगी उसके ऊपर वाली हमारी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और फ्रीक्वेंसी 2 होगी उसके नीचे वाली, ओके। दोबारा से बता रही हूँ, L1 जो होगा वो हमारा क्लास इंटरवल्स के अंदर सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी, वो होगी लोअर लिमिट, ओके, इसमें से। और फ्रीक्वेंसी 1 वो होगी जो मेरी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो वाली F1 होगी। F0 उसके ऊपर वाली होगी, जो F1 के ऊपर होगी, ठीक है। और F2 वो होगी जो फ्रीक्वेंसी 1 के नीचे होगी, वो हमारी F2 होगी। और I तो आपको पता है कि कितना कितना गैप है, गैपिंग डिफरेंस बताता है, इट्स अ डिफरेंस, ओके। सो हमें पता चल गया सब कुछ कि क्या किया है। 10 प्लस F1 हमें गिवन है 15, 4 माइनस करोगे आप लोग तो F1 माइनस F0 कितना आएगा? 15 माइनस 4 माइनस F1 15 माइनस 6 इंटू 5 का गैप है, ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। 10, 15 में से 4 गए 11 माइनस 15 में से 6 गए, सॉरी F1 है ना, हाँ एक मिनट, हाँ ये 15 ही आएगा। तो आप इसको माइनस करोगे, 15 में से 6 गए 9, ओके, इंटू 5। तो अब इसको डिवाइड जब करोगी तो इसका आंसर आएगा आपका 12.75। ये हमारा मोड होगा, ओके। ये हमारा क्या होगा? मोड होगा। पूरा निकल कर आ जाएगा। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है, उसके स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले उसका मॉडल क्लास हमें फाइंड आउट करने कौन से, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है क्लास इसमें से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में से।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ी वही हमारी F1 कहलाएगी, और नेक्स्ट F0 वो कहलाएगी जो उसके ऊपर होगी, अपर साइड होगी, और जो उसके लोअर साइड पे होगी, जो उसके बिल्कुल नेक्स्ट होगी, और वो हमारी क्या कहलाएगी, F2। और फिर हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा और हमारा मोड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको फॉर्मूले के थ्रू इसका भी ग्रुपिंग का क्वेश्चन करना है। देखो मैंने ग्रुपिंग का बता दिया, फिर मुझे इस बोर्ड पे प्रॉपर हो नहीं पाता है, तो मैंने आपको ये तक सिखा दिया कि इसके बाद भी आप प्रॉपर ग्रुपिंग का क्वेश्चन वैसे ही करना है नॉर्मली, ये नहीं कि नहीं करना। देखो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट भी इतना ईजी है, अब आप लोग को क्लियर हो भी गया होगा। अगर नहीं हो तो मैं आपको पक्का, ये है कि मैं आपको वो क्वेश्चन तो पक्का दोबारा करवाऊंगी ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ हो तब भी मैं आप लोग को दोबारा क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगी। ओके, वो वाला। ये हमारा यहाँ पे देखो, इसके जो कॉन्सेप्ट है क्यूमुलेटिव, ये भी मैं आपको क्यूमुलेटिव लेस देन मोर देन, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आप लोग को गिवन है, फॉर्मूला देखो यही है सबका। ठीक है, फॉर्मूला यही रखना, याद रखना, और वो कॉन्सेप्ट भी जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूस के स्टेप बताए। ओके, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है मोड का, सिंपल का, वो उसके अंदर आप लोग को CF निकालना पड़ता है पहले। मोर देन और लेस देन के अंदर जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर आप लोग को क्या निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है। मोर देन हो चाहे लेस देन हो, ठीक है, मोर देन हो चाहे लेस देन हो, तो आप लोगों को क्या निकालना है, CF। इसका CF क्या आएगा, 6, 15 + 6 6 11 21 27 27 7 और 7 14 134। ओके, ये CF आपको ऐसे CF निकालना है, चाहे वो लेस देन में आए चाहे वो मोर देन में। आपको फॉर्मूला वही लगाना है, L1 आप इसके अंदर निकालोगे, और आपको अब इसके अंदर L1 तो आप वही लोगे जिसके अंदर आपका नॉर्मली क्या है, फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड। अगर फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो रही है, मैं उसके अंदर तो मैंने आपको बताया था, तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आप वही लोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखो इसके अंदर जो वो दिया हुआ है आपको फॉर्मूला, वो इस बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको आप ऐसे भी कर सकते हो, और इस फॉर्मूले को आप इस कन्वर्ट में भी कर सकते हो। एक बार फॉर्मूला बता रही हूँ फिर से, L1 हमारा था F1 - F0। ठीक है, इसका तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2F1, ठीक है, -F0 और -F2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इससे भी आपको मेथड का फॉर्मूला निकल जाएगा और उससे भी निकल कर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। इसके अंदर 2F1 इसलिए ले लिए, इसको वो कर दिए क्योंकि इसके अंदर दो जो F1 थे वो हमारे उसमें आ रहे थे। देखो हम जैसे वो कर लेते ना, लाइक नंबर्स एक इकट्ठे कर लेते हैं कि हमारे इसके अंदर 2F1 आ रहे थे, तो F1 हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, और 2 को अलग कर लिया। क्यों, 2 दो बार F1 आ रहा था, और F0 और F2 को हमने अलग रख दिया। लाइक टर्म्स हम लोग सीखे थे कि लाइक टर्म्स हमेशा इकट्ठे होते हैं, राइट। लाइक टर्म्स हमेशा क्या होते हैं, हमेशा उनको हम लोग अपनी तरफ ले लेते हैं, जो लाइक टर्म्स में आ रहे, एक दूसरे से मिल रहे, राइट। अनलाइक टर्म्स को हम लोग अलग रख देते, अनलाइक टर्म्स से ये लाइक टर्म्स थी इसलिए हमने उसको अलग दे दिया। आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं, आप किसी मेथड से निकाल सकते हो, चाहे वो F1 वाला लगाओ, माइनस करके लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप निकाल सकते हो। ओके, अब मैं आपको बता रही थी, उसके अंदर आपने सिर्फ CF निकालना है।
ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट मिड वैल्यू आप लोग को बहुत क्लियर होगी कि आपको मिड वैल्यूज नंबर गिवन होंगे। मैंने सपोज आपको 5, 10, 20, 30, सॉरी मिडल नंबर देती हूँ, मैंने आपको दिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये आपके मिडल नंबर है। आपको इसके अंदर कॉन्टिन्यूस करना है, आप लोग कॉन्टिन्यूस निकालोगे। ओके, मिड वैल्यू के अंदर आप लोग को कुछ भी सी एफ नहीं निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, आपको पहले कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, आपको देन फॉर्मूला लगाना है या टेबल अगर प्रिपेयर करना होगा तो आप उसको पूरा टेबल प्रिपेयर करोगे। ओके, ये है। नेक्स्ट इंक्लूसिव भी सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर ही आपको सी एफ निकालना है, बाकी किसी में सी एफ नहीं निकालना, ये याद रखना। जो हम लोग पहले सीख कर आए थे वो मत याद रखना मीडियन में और क्वार्टाइल्स में। ओके, इसके अंदर सिर्फ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर ही सी एफ निकालना है बस। ओके, मिड वैल्यू ना ही इंक्लूसिव में आप लोग कुछ करो, इंक्लूसिव में आप कन्वर्ट कर ज़रूर करोगे, बाकी आप लोगों को कन्वर्ट करना आता है। मैंने आपको ओपन एंड सीरीज भी लास्ट क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, और अनइक्वल भी। ओके, तो यहीं पे हमारे जो चैप्टर है मोड का कंप्लीट होता है, इसके एक्स्ट्रा कुछ और है नहीं। बाकी मैंने आपको ये है कि मैं आपको मोड का ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा करवाऊंगी। ये हमारे यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है, जितने भी हमारे स्पेशल मेथड से मोड के भी यही सारे हैं, और वही हमने फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस वाला यूज़ करना है। ओके, सो हमारा यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीक आप लोग को मीन मीडियन मोड पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन मीडियन मोड। और ये सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड होंगे इसके साथ साथ, कि ये किस क्वेश्चन में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार तो आपका जो है वो प्रॉपर 40 मार्क्स का पेपर है, और उसके अंदर आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू ही आ रहे हैं, तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आपको सॉल्व कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग नेक्स्ट वीक पे मीन मीडियन मोड तो कंप्लीट करेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट आपको जो हमारा कल मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया था, फर्स्ट वाला मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो एक बार आप लोग वो रिवाइज करना, उसको अच्छे से उसके पॉइंट्स पढ़ लेना, ताकि आप लोग उसी में से जो क्वेश्चंस आने हैं, जैसे मैंने आपको कल फंक्शंस पढ़ाए थे, ठीक है, फंक्शन में से आपको ऑप्शन दे दिए कि ये है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें से पूछा जाएगा कि आपको सारे, सपोज इसके अंदर एक लिमिटेशन का पॉइंट दे दिए, एक इम्पोर्टेंस का पॉइंट दे दिए, एक कुछ करेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट दे दिए, एक फंक्शन का दे दिए। अब इसमें से कौन सा बताओगे कि हमारा फंक्शन का ये है, तो आपको उस पॉइंट्स को रिवाइज करना। सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ उस पॉइंट्स को रिवाइज करना है, कि उस पर से पूछ भी सकते कि नॉर्मली है क्या, नॉर्मली क्या नहीं है। तो आपको फंक्शन, इम्पोर्टेंस उस चैप्टर में देखो यही है, इसलिए मैंने अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर आज रिवाइज नहीं कराया, आज मैंने मोड कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से। तो जो उस चैप्टर में नॉर्मली यही है, या फर्स्ट आपके मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस, और कलेक्शन। ठीक है, वो जो सिंगुलर सेंस में मैंने आपको सारे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन ये सब पढ़ाए थे वो। ठीक है, और फंक्शन, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन। ओके, वही सब करोगे। और डिस्ट्रस्ट मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, कि ये डिफाइन दे दी और इसमें से बताओ इसका मीनिंग, ये किसका मीनिंग है, व्हाट इज द मीन बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीन बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको इसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, या और कुछ दे दिया, मिस यूज, ओके,
या और कुछ दे दिया, कुछ भी इंटरप्रिटेशन, तो आप लोग क्या बताओगे? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज़्यादा था किसके अंदर? स्टैटिस्टिकल, और वो मिसयूज़ भी करते थे नॉर्मली। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए भी हो तो ये वो ज़्यादा मिसयूज़ भी करता था। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मिसयूज। और लास्ट पे दे देंगे कि ANC बॉट, तो यस ANC बॉट मिसयूज भी होती है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, क्योंकि लोग स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी ज़्यादा से ज़्यादा करते। ओके, तो यही एक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, और मैंने आपको कहा है कि मैं मीन मीडियन मोड आपको नेक्स्ट वीक में पक्का करवाऊंगी, और कल मेरी जो क्लास होगी वो मेरी कलेक्शंस ऑफ डेटा पे होगी। ओके, कल मैं वो पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाली हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी टर्म्स आएंगी सब उसके अंदर होंगी, अगर वो पहले नहीं हुई, बट वो सारी टर्म्स आपको कल पक्का मिलेगी सैटरडे को। ओके, सो यहाँ पे आज की क्लास ओवर करते हैं। ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।